हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सभी बच्चों का। और 5 से 6 क्लासेस हमने बना ली इस चैप्टर में। ओके, और स्टार्ट करते हैं अगली क्लास को। अराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एल्काइल हैलाइड्स। इसका क्या कारण है? ओके, तो आपको पहले पता होना चाहिए एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और अराइल हैलाइड क्या होते हैं। ओके, तो एल्काइल में तो क्या होता है एलिफेटिक होते हैं हमारे मोस्टली। ओके, तो ये जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे आपके पास मिथाइल क्लोराइड है। ओके, ये आपका एलिफेटिक की कैटेगरी में आता है। और आपके पास जैसे बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, तो ये किसी कैटेगरी में आता है आपका, ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है आपका। ओके, ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। तो ये वाला जो होता है ना, ये मोर रिएक्टिव होता है आपका। ठीक है, ये मोर रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और ये क्या होता है आपका, लेस रिएक्टिव होता है आपका। ओके, लेस रिएक्टिव होता है। ओके, बिकॉज दिस इज अराइल। ओके, ये अराइल हैलाइड है और ये क्या आपका एल्काइल है। ओके, दिस इज एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज अराइल हैलाइड। ओके, तो एल्काइल इज मोर रिएक्टिव देन अराइल। ओके, कब? जब आपकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? न्यूक्लियोफाइल के साथ में। ओके, तो बहुत सारी बातें हैं जो बताने की है आपको। ओके, ये क्यों रिएक्टिव होता है हमारा। ओके, तो देखिए ये रिएक्शन क्यों होती है आपकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एल्काइल में भी है और होती अराइल में भी है। लेकिन जब आपको कंपैरिजन लिया जाए तो एल्काइल इसमें आगे रहते हैं और अराइल थोड़ा सा पीछे रहते हैं इसमें। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर लेता है, आराम से इसको हेलोजन को हटा देगा। ओके, और वहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ओके, तो ऐसे यूं ऐसे न्यूक्लियोफाइल लग गया और यहाँ से हेलोजन निकल गया आपका। ओके, इसमें भी ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। ओके, बट ये रिएक्शन है ना यहाँ पे स्लो होती है हमारी। ओके, बहुत सारे कारण है इसके स्लो क्यों होती है। ओके, इतना आसान नहीं है अभी न्यूक्लियोफाइल को एकदम हटा दिया। ओके, न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, सॉरी क्लोरीन को हटा दिया और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल लगा दिया। ये वाली रिएक्शन है ना, ये स्लो होती है हमारी। इसके कई सारे कारण है। ओके, तो इनमें से ना इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं ड्यू टू रेजोनेंस इन इन अराइल हैलाइड, है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि अराइल हैलाइड में क्या होती है हमारी, रेजोनेंस होती है हमारी। ओके, अराइल हैलाइड में क्या होती है हमारी, रेजोनेंस होती है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ओके, ये बिल्कुल सही कहा गया है। अराइल हैलाइड में क्या होती है, रेजोनेंस होती है हमारी। ओके, तो ये जैसे बेंजीन होगा आपका, तो बेंजीन में क्या हमारा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं हमारे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका सीएल हो गया। तो इसमें रेजोनेंस कैसे पॉसिबल है, किस टाइप से कैसे इफेक्ट करती है। तो ये ना देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे ये हम कहें। ओके, इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये कार्बन है ना, sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, ग्रुप की तरह, या इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। तो ये क्या करता है फिर आपका, ये ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है हमारा, है ना। तो इससे क्या होगा आपका, ये वाला पेयर कहाँ चला जाएगा आपका, ऑर्थो पोजीशन पे। ओके, तो ऐसे ना ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे वैसे ही। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो इसका ना फिर ये डिलोकलाइज करता है, तो इसमें डेफिनेटली इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो पक्का आती है इसके अंदर। ओके, तो ये डबल बॉन्ड होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे इस टाइप से ना चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये अंदर डोनेट करेगा, है ना, ये विड्रॉ कर लेगा, ऑर्थो पे आ जाएगा। तो ऑर्थो पे अगेन क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज होगा आपका, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऐसे ऐसे, है ना, ये सीएल पॉजिटिव, ये डोनेट करेगा, ये विड्रॉ करेगा। ओके, तो ये डबल बॉन्ड होगा आपका, ये डबल बॉन्ड ऐसे, ये सीएल, है ना। तो ऐसे ऐसे ना इसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है हमारी। ठीक है, कितनी, सॉरी सॉरी यार, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होगा, आपको हेलोजन हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है, न्यूक्लियोफाइल लगाना है। तो हम ये कहेंगे कि भाई देखिए, रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना, उसका डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया आपका, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया आपका, है ना। अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना चाहिए इसका, ओके, क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ना, वो इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा आपका, है ना। सभी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन का सिंगल बॉन्ड तो है ही है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा आपका, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ जाएगा। और जो एरोमेटिक रिंग है, ओके, ये ऐसे थोड़ा सा ना इसमें डॉटेड लगाएंगे, इसमें नॉट ओनली सॉलिड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, डॉटेड सी लगाएंगे इसमें, इस टाइप से। ओके, वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बन जाती है, रिंग जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, एरोमेटिक रिंग को। तो एरोमेटिक रिंग पे नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे क्या आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया किसका, क्लोरोबेंजीन का। तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्या है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का कैसा करेक्टर आपका,
डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है हमारा, मुश्किल होता है, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है हमारा, आसान होता है। ओके, तो यही है हमारा। ओके, जैसे इसमें बात करें, ऐसे यहाँ पे ना ये इस बॉन्ड का क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और इस डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तोड़ना क्या होता है आपका, आसान होता है। तो क्या जो ऑप्शन ए है ना वो तो सही है आपका, ऑप्शन ए जो है ना वो बिल्कुल सही है ना। फिर क्या है, इन एल्काइल हैलाइड कार्बन इज sp2 हैलाइड, ये गलत बात है। ओके, एल्काइल हैलाइड में तो ना, एल्काइल हैलाइड में जैसे हमने देखा है, एल्काइल हैलाइड में ये सिंगली बॉन्डेड होता है हमारा, ये तो क्या होता है हमारा sp3 होता है, और अराइल के अंदर क्या होता है हमारा sp2 होता है। इसने बिल्कुल अपोजिट दे दिया, इसने बिल्कुल अपोजिट दे दिया। ये क्या बता रहा है कि एल्काइल हैलाइड में कार्बन जो होता है वो sp2 होता है, बट एक्चुअल में क्या होता है sp3 होता है हमारा, है ना। और अराइल में क्या होता है हमारा sp2 होता है, बट इसने क्या दे दिया sp3, तो इसका मतलब ये गलत है। ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन, ये बात भी बिल्कुल गलत है ना। फिनाइल कैटाइन की स्टेबिलिटी नहीं होती, फिनाइल कैटाइन तो क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है हमारा। ओके, इस टाइप से फिनाइल अगर कार्बोकैटाइन देखें, फिनाइल कार्बोकैटाइन ये ऐसे होता है, ये दिस इज फिनाइल कार्बोकैटाइन। ओके, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसमें होती नहीं हमारी, दिस इज फिनाइल, है ना, फिनाइल कैटाइन। ओके, इसको हम फिनाइल कैटाइन बोलते हैं। तो ये वाला बिल्कुल भी क्या आपका स्टेबल नहीं है हमारा, है ना, तो ये तो अनस्टेबल है ना। अनस्टेबल मतलब घुलती मछली बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज कहीं से कहीं जाएगा आपका, है ना, तो उस पर निशाना लगाना न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या हो जाएगा आपका, मुश्किल हो जाएगा। ओके, फिर बात करें ऑप्शन 4 के अंदर, ड्यू टू पॉसिबल रिपल्सन देर इज लेस चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन, ये बात बिल्कुल सही है हमारी, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों अभी हमारा, है ना, इसका इसका रीजन क्या बताओगे, कि जो आपका एरोमेटिक रिंग होता है ना भाई, इसमें क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं हमारे। ओके, और 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से जो एरोमेटिक रिंग है आपका, है ना, वो क्या रहता है आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एरोमेटिक रिंग के अंदर, ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी इसके अंदर, है ना, एरोमेटिक रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कंपेरेटिवली क्या है, ज़्यादा है हमारी, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, ओके, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी है आपकी, हाई है। और हाई होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से, ओके, क्या रहती है, रिपल्सन रहती है। ओके, रिपल्सन फॉर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, है ना, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए क्या रहती है आपकी, रिपल्सन रहती है। ओके, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या रहती है आपकी, रिपल्सन रहती है हमारी, है ना। रिपल्सन रहेगी तो भाई रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, स्लो हो जाएगी। दो रीजन इसने सही दिए हैं, एक तो रेजोनेंस बनती है हमारी, है ना, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, जिसकी वजह से अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं। और एक क्या होता है अभी हमारा, रिपल्सन की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है, ओके, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है, ओके, इस कार्बन के ऊपर, है ना, इस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर, है ना, वो क्या होता है हमारा, स्लो। तो ऑप्शन जो है ना आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, सी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन, है ना, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ओके, वुड्स फिटिक रिएक्शन जो है ना, किस किस का कंडेंसेशन है। ओके, वुड्स फिटिक रिएक्शन में किस किस का कंडेंसेशन होता है, तो एक तो आपके एलिफेटिक हैलाइड का होता है, और एक किसका होता है आपका, एरोमेटिक हैलाइड का होता है आपका। ओके, देखो तीन तीन रिएक्शन इसके अंदर है। एक तो सिंपल फिटिक रिएक्शन होती है, ओके, एक तो वुड्स रिएक्शन होती है हमारी, और दूसरी क्या होती है हमारी, दूसरी होती है फिटिक रिएक्शन होती है हमारी। ओके, फिटिक रिएक्शन होती है, और तीसरी जो होती है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, वुड्स में क्या होता है अभी आपके जो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो एलिफेटिक होते हैं हमारी, और उनकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाते हैं। ओके, उनकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडियम मेटल से। और क्योंकि सोडियम मेटल ले रहे हैं तो आपको सॉल्वेंट जो लेना पड़ेगा वो ईथर होगा, और वो ड्राई होगा आपका, है ना, नहीं तो ये आग पकड़ लेता है अभी। ओके, तो इसमें क्या होता है, ऐसे यूँ, है ना, ऐसे यूँ आपका सोडियम क्लोराइड निकला जाएगा आपका, है ना। याद करने का तरीका भी इसको उल्टा सीधा लिख के जो ना बच्चों को रट्टे मरवा दिए जाते हैं। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका इथेन बन जाएगा। ओके, ऐसे यूँ, तो एक सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। ओके, अगर इसमें एक कार्बन होगा तो एक ये जुड़ जाएगा, उसमें दो आ जाएंगे, इसमें दो है तो दो चार, है ना, हमेशा क्या होगा आपका, इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके अंदर, सिमेट्रिकल बन जाएगा। ओके, फिटिक में क्या होता है भी, ये जो आपका दोनों एरोमेटिक होते हैं आपके, ओके, दोनों एरोमेटिक होते हैं आपके, इस टाइप से। ओके, तो सोडियम अगेन वही सोडियम मेटल, बट आपका जो हैलाइड जो ले रहे हैं, है ना, दैट इज एरोमेटिक इन नेचर। ओके, ये कैसा होता है आपका, एरोमेटिक का। ओके, तो इस टाइप से सोडियम क्लोराइड निकलेगा आपका, है ना, सेम आपकी रिएक्शन कंडीशन है। और ये बेंजीन आपके दोनों, है ना, कंडेंसेशन नहीं होगा, जुड़ेंगे हमारे। ओके, कंडेंसेशन अलग चीज़ है। तो ये बन जाएगा आपका फिनाइल बेंजीन। ओके, फिनाइल बेंजीन। ओके, BEN
ओके, फिनाइल बेंजीन बन जाएगा। और वुड्स फिटिंग में क्या होता है अभी आपका, एक एलिफेटिक होता है, उसमें भी सिमेट्रिकल बनता है। ओके, एक तो आपका एलिफेटिक होता है और दूसरा क्या होता है आपका एरोमेटिक होता है। ये दोनों का हाइब्रिड है। ओके, ये दोनों का क्या भी आपका हाइब्रिड, सोडियम ड्राइथर। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा आपका। ओके, तो ये बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा आपका, मिथाइल लग जाएगा आपका। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोलीन बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका टोलीन का। ओके, और सेम कंडीशन है अभी हमारी। तो ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी बड़ी आसान सी है अभी। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया था, वुड्स फिटिंग रिएक्शन इन्वॉल्व कंडेंसेशन हो, है ना। कंडेंसेशन किसका होता है अभी आपका, एक आपका मॉलिक्यूल किसका होता है आपका एलिफेटिक होता है, दूसरा क्या होता है आपका एरोमेटिक। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच राइल हैलाइड और दूसरा क्या होगा आपका अल्काइल हैलाइड। तो 72 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, the correct kinetic equation for the addition elimination mechanism for nucleophilic aromatic substitution। ओके, तो ये है ना, इसने स्पेसिफाई कर दिया अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का जो मैकेनिज्म होता है। वैसे तो हम क्या पढ़ते हैं, SN1 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं SN2, बट इसने स्पेसिफाई क्या किया है, एरोमेटिक बोल दिया इसने, है ना। एरोमेटिक बोल दिया और इसने क्या बोला है, एडिशन एलिमिनेशन बोल दिया किसका, एरोमेटिक। ओके, तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, कोशिश करेंगे इसको समझने की। जैसे हमने क्या है कि क्लोरोबेंजिन ले लिया। ओके, आपने एक क्लोरोबेंजिन लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, एक्वस केओस से करवा रहे हो। ओके, एक्वस केओस से। तो आपका डाउ प्रोसेस वाला ही ले ले, है ना, डाउ प्रोसेस ले लो। ओके, तो ये जैसे सिंपल डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ओके, ये फिनोल बन गया और ये क्लोरोबेंजिन बन गया। तो कहते हैं जितना आसानी से ही दिख रहा है उतना आसान आपका है नहीं आपका। ओके, तो इसमें कहते हैं कि ये पहले जो क्लोरोबेंजिन होता है आपका, ओके, ये क्लोरोबेंजिन। ओके, तो इसमें क्या होता है, पहले एडिशन होता है देन एलिमिनेशन होता है। ओके, और वो कैसे होगा आपका, ये देखो। तो इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है आपका, हाइड्रोक्साइड है ना। ओके, तो हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अटैक करेगा और ये पेयर कहाँ चला जाएगा आपका, ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और रिएक्शन स्टार्ट होने से क्या होगा आपका, बीच में इंटरमीडिएट्स बनेंगे, वो देखेंगे कैसे होंगे, है ना, इस टाइप से होगा। तो ये Cl पहले था, OH आ गया आपका, न्यूक्लियोफाइल आ गया आपका, और ये ऑर्थो पोजीशन पे। ओके, अब ये जो बना आपका, है ना, दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल। ओके, तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा आपका, है ना। और ये जो स्टेप होगा ना, ये आपका स्लो स्टेप होगा अभी हमारा। स्लो स्टेप क्यों होगा आपका, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ओके, और ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन रिच भी है आपका, और जो एरोमेटिक रिंग के ऊपर उसको अटैक करना है। और एरोमेटिक रिंग जो होता है वो भी क्या होता है आपका, ऑलरेडी जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज में होती है, जैसे कि पीछे बात अपनी हो रही है हमारी। ओके, पीछे भी बार बार जो है ना वो ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इसमें, हाई है। ओके, तो डरना नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, तो ये है ना, ये इधर ट्रांसफर होगा, ये कहाँ चला जाएगा आपका, पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होगा, ऐसे इस टाइप से, लाइक दिस। डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, इधर आ जाएगा। ओके, फिर क्या होगा आपका, ये OH होगा, अगेन Cl ऐसे लिखेंगे, फिर ये आगे यहाँ शिफ्ट होगा आपका, है ना। तो ऐसे पूरी जितना हो सकता है रेजोनेंस बनेगा इसमें, डिलोकलाइजेशन कंजुगेशन जिसको हम बोलते हैं। ओके, वो चलती जाएगी आपकी। और इस स्टेप में क्या होगा आपका, ये डोनेट करेगा और आपका हेलाइड आयन, है ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका, है ना। तो इसमें आपका Cl निकल जाएगा फिर आपका, और उसकी जगह क्या लग जाएगा आपका, OH जो है ना वो फाइनली ऐड हो जाएगा आपको। ओके, तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, है ना, और माइनस का Cl, तो ये क्या बन जाएगा आपका, फिनोल बनेगा। ओके, जो कि क्या होता है आपका, एक एरोमेटिक अल्कोहल होता है अभी आपका, है ना, क्या होता है, एरोमेटिक अल्कोहल होता है। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आपका, 38 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 के करीबन रहता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ये आपका, सॉलिड होता है लैब में। ओके, तो ये फिनोल बन जाएगा आपका। तो दिस इज एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, डाउ प्रोसेस में ऐसा होता है अभी आपका। तो इसमें जो है ना, अगर आप काइनेटिक्स देखें इसका, तो काइनेटिक्स में आपको बताया जाता है किसी भी रिएक्शन जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उनमें जो स्लो स्टेप होता है, ओके, जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इसमें जो ये अटैक है ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, यही क्या आपका जो है ना स्लो स्टेप है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे लिखते हैं, है ना, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ क्या, एल्काइल हैलाइड। ओके, अराइल हैलाइड C6H5Cl, और दूसरा क्या होगा अभी आपका कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर, क्यों, क्योंकि स्लो स्टेप में दोनों इन्वॉल्व है हमारा, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, क्या आपका C6H5, है ना, जो आपका
अराइल हैलाइड है ना, तो यहाँ पे जो है वो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 रहेगा और विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइड ऑर्डर 1 रहेगा। तो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ओके, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, है ना। तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, SN2 रिएक्शन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, SN2, है ना। तो रेट एक्सप्रेशन फॉर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ओके, वो क्या हो जाएगा आपका, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अराइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो ये भी इस रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट, है ना। तो आपका फाइनल जो ऑर्डर होगा ओवरऑल, है ना, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइंड होता है हमारा, है ना, वो क्या रहेगा आपका, सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी, और क्या रहेगा आपका, ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट अभी हमारा, how many isomeric naphthalene naphthylamines is expected flowing reaction, okay। तो इसमें कुछ ज़्यादा जो है ना वो बताने का है नहीं भाई, इसके अंदर मैकेनिज्म में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं। इसमें क्या भी हमारा, यहाँ पे भी देखो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। तो ये जो आपका सोडामाइड है ना, ये बेस का काम करेगा, बेस जो है ना वो ये प्रोटॉन भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा आपका, है ना। इससे जो है ना वो बेंजाइन बनेंगे, 2 तरीके के बेंजाइन बन सकते हैं, और दोनों जगह पे फिर आपके अमोनिया का ये अटैक होगा आपका, है ना। तो वहाँ से कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपके, एक तो 1 नेप्थाइन बन जाएगा, और एक क्या बनेगा आपका 2 नेप्थाइलामाइन बन जाएगा आपका, है ना। तो कितने आइसोमर बनेंगे आपके, 2 बन जाएंगे आपके, ओके। नेक्स्ट है फ्रियोन, फ्रियोन है ना, फ्रियोन क्या होते हैं हमारे, फ्रियोन जो होते हैं ना वो CFC बोलते हैं भी इनको, है ना। CFC का मतलब क्या होता है आपका, क्लोरोफ्लोरो, ओके, क्लोरो फ्लोरो, और क्या बोलते हैं इसको, कार्बन बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं हमारे, है ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। और ये किसका काम करते हैं, हमारे रेफ्रिजरेंट का काम करते भी, है ना। और उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रियोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फ्रियोन्स बोलते हैं, ओके। तो फ्रियोन आपका, जो फ्रियोन आपका जो, या इसको हम बोलते हैं CFC 1 2, है ना, ऐसे लिखा जाता है, CFC, है ना, CFC और 1 2, है ना, ऐसे ही इनकी नॉमेनक्लेचर करी जाती है, ओके। तो 1 2 का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन के साथ में 2 फ्लोरीन है, और बाकी के बचे हुए क्या होंगे आपके, क्लोरो होंगे हमारे, है ना। तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका, है ना। तो हाँ, ये वाला बनेगा ऑप्शन, है ना, CF2, है ना। फ्लोरीन जो है वो 2 रहेंगे आपके, और कार्बन के आपका 1 है ना। तो फ्लोरीन सॉरी क्लोरोफ्लोरो क्या बन जाएगा आपका, 1 2 बन जाए, जो कि क्या होता है आपका, एक रेफ्रिजरेंट होता है हमारा। नेक्स्ट क्या है, which is the flowing is responsible for depletion of ozone layer in upper स्ट्रेटा स्ट्रेटा ऑफ एटमोसफेयर, है ना, अपर लेयर बोल दें इसमें, है ना। तो फ्रियोन्स जो होते हैं आपके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और वो ओजोन लेयर यानी O3 के साथ में कंबाइन करते हैं, और उसका क्या करते हैं, डिप्लेशन, डिप्लेशन इन द सेंस उसकी अमाउंट को कम कर देंगे। तो वो एयर जो आपकी ओजोन लेयर है वहाँ पे क्या होगी, लेस डेंस हो जाएगी, और उससे क्या होता है, आप लोगों को बताया जाता है 10th क्लास में, है ना, सीधी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है, और उसकी वजह से क्या होता है भी, आपका स्किन कैंसर जो है ना वो हो जाता है भी हमारा, ठीक है। तो क्लोरोपिक्रीन कैसे बनेगा ये आपसे बताया गया है ना। तो क्लोरोपिक्रीन कोई जो है वो कैसे बनाएंगे, आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा आपका, ओके। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है भी आपका, ओके, क्लोरोफॉर्म ये होता है भी हमारा, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और क्या होगा इसके ऊपर 3Cl3 लगेंगे, और इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, कॉन्क HNO3 से करवाएंगे, ओके। तो ये क्या होता है भी हमारा, ये NO2 होगा, नाइट्रो कार्बन होगा, और 3 क्या हो गया आपके, क्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, NO2, है ना, CCl3, तो ये क्या होता है आपका, क्लोरोपिक्रीन होता है हमारा, ठीक है। ये क्या होता है आपका, क्लोरोपिक्रीन होता है आपका, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोपिक्रीन, है ना, क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा, ओके। तो बनाने का तरीका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा, फ्रियोन 1 2 इज कॉमनली नोन एज रेफ्रिजरेंट, है ना। फ्रियोन 1 2 को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं भी, ठीक है। फ्रिज को ठंडा करने के काम आता है, आजकल हमने उसको रिप्लेस कर दिया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, ओके। फिर क्या कह रहा है अभी, प्योर क्लोरोफॉर्म, है ना, बिल्कुल प्योर, तो इसको बनाने के लिए नहीं किसका यूज़ करेंगे, हम क्लोरल हाइड्रेट का यूज़ करेंगे, ओके। और एक्वस हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, है ना, एक्वस हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरल क्या होता है आपका, है ना। तो क्लोरल क्या होता है, कार्बन उसके ऊपर 3 क्लोरीन हो और CHO, है ना, इसको क्लोरल बोलते हैं। बट आपको इसका यूज़ नहीं करना है, ओके। ये तो आपका क्लोरल है, बट आपको क्लोरल हाइड्रेट यूज़ करना है, तो एल्डिहाइड का हाइड्रेट बनाना आपको, ओके। ये क्या होगा आपका, CCl3 होगा आपका, ओके। और उसके ऊपर क्या होगा आपका कार्बन, और उसके ऊपर क्या होंगे, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे आपके, ओके। 2 क्या होंगे आपके OH ग्रुप, और इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, है ना, ये क्लोरल हाइड्रेट हो जाएगा, और इसकी रिएक्शन जो है ना किससे करवा देंगे, हम एक्वस NaO से करवा देंगे, तो वहाँ से क्या बन जाएगा आपका, क्लोरल क्लोरोफॉर्म बन जाएगा अभी आपका, है ना, क्या बन जाएगा आपका,
क्लोरोफॉर्म, है ना। तो दिस इज क्लोरल हाइड्रेट, और उसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, एक्वस NaOH के साथ में, ठीक है, एक्वस NaOH के साथ में, ओके, क्लोरल हाइड्रेट, ओके। तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा अभी आपका, प्योर क्लोरोफॉर्म बनेगा, और साथ में क्या बनेगा आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ओके। तो इस टाइप से जो ना आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो दिस इज क्लोरोफॉर्म, ओके, दिस इज प्योर क्लोरोफॉर्म, ये आपका प्योर एब्सोल्यूट है ना, ये ऐसे बन जाएगा, ओके। बाय प्रोडक्ट भी बनता है इसके अंदर, ओके, NaCl, नहीं, H2 है ना, H2 बनेगा, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, H2 बनेगा इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट अभी हमारा, क्लोरोफॉर्म इज लेफ्ट ओपन इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट गिव्स, है ना, क्लोरोफॉर्म को, है ना, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ओके, क्लोरोफॉर्म को जब आप हवा में खुला छोड़ दो तो दिक्कत हो जाती है भी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ से ना COCl2 बनता है, ओके, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, और इसका कॉमन नेम क्या होता है आपका, फॉस्जिन होता है अभी, कॉमन क्या होता है आपका, फॉस्जिन होता है ना, COCl2, और प्लस में क्या निकलेगा आपका, HCl निकलेगा आपका, ओके। तो ये जो कार्बोनिल क्लोराइड है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ओके, बिल्कुल, हाँ, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, कार्बोनेट क्लोराइड बोलते हैं। और ये कैसे स्टेट में होता है आपका, गैसी स्टेट में होता है, ये बहुत पॉइजनस होता है आपका, ओके, ये बहुत ही क्या होता है आपका, पॉइजनस गैस होते हुए आपकी, है ना, अगर आप इसको इनहेल करते हो, इनके वेपर को क्या करते हो, इनहेल करते हो, है ना, तो आदमी मर भी सकता है। और देखो क्लोरोफॉर्म को, है ना, स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पे, है ना, उसको हम क्या यूज़ करते हैं, एज ए एनेस्थेसिया जो है ना वो यूज़ किया गया था, है ना, एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ किया गया था इसको, है ना, एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ किया गया था। लेकिन इसका क्या है, पॉइजनस इफेक्ट है अभी हमारा, है ना, जहरीला प्रभाव की वजह से हमने जो ना वो टॉक्सिक है हमारा, है ना, बिल्कुल है, सही वर्ड क्या हमारा, टॉक्सिक होता है अभी हमारा, ठीक है, टॉक्सिक, तो है ना, हाँ, तो टॉक्सिक होने की वजह से आजकल हमने इसको रिप्लेस कर दिया, हम इसका यूज़ नहीं कर रहे एज एनेस्थेसिया, तो बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट में दिया जाता है अभी एनेस्थेसिया, ठीक है। हाँ, तो ये फॉस्जिन की वजह, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, वो बन जाता है, ओके। ऑन वार्मिंग द सिल्वर पाउडर क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड, है ना, क्लोरोफॉर्म जो सिल्वर पाउडर के साथ में क्लोरोफॉर्म को हीट किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म आपका क्या बन जाता है अभी, ठीक है, तो वहाँ से क्या बनता है आपका, इथाइन बनता है आपका, ओके, क्या बनता है, इथाइन, ओके। क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपका, CHCl3 होता है, और इसको हम, है ना, हीट कर रहे हैं सिल्वर पाउडर के साथ में, ठीक है। तो हम जो है ना चांदी को ख़राब कर रहे हैं अभी, ओके, जो कि बहुत महंगी उसकी है, क्लोरोफॉर्म, ओके, CH ऐसे, है ना, वो हीट करना भी आपका, है ना, वार्मिंग यानी थोड़ा सा ये हीट करना है इसको, ओके। तो जितना भी क्लोरीन है, ओके, जितना भी क्लोरीन है उस सारे क्लोरीन को क्या कर देगा, ये सिल्वर हटा देगा, ओके, जितना भी क्लोरीन है, ओके, जितना भी क्लोरीन है उस सारे क्लोरीन को ये सिल्वर हटा देगा, ओके। तो एक क्लोरीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए एक सिल्वर चाहिए, तो 6 क्लोरीन है, उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए 6 क्या चाहिए, उसको सिल्वर चाहिए, ओके। और आपका क्या बन जाएगा, इथाइन बनेगा, है ना, कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करेगा, और क्या बन जाएगा आपका, इथाइन बन जाएगा, AgCl, जो कि क्या होता है आपका सोलिड, है ना, और ले भाई वर्ड कर दी, ओके। तो ये ऐसे 6 AgCl, है ना, और ये वाइट PPT होते भी आपके, है ना, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, ये वाइट PPT जो ना इसके बनेंगे, ओके। और ये गैस नहीं बनेगा अभी आपका, PPT जब आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है आपका, ओके, तो सॉलिड फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। तो क्या बनेगा आपका, एसिटाइलिन, है ना, जिसका कॉमन नेम, इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है अभी आपका, है ना, ये इथाइन बनेगा, दिस इज द IUPAC नेम। और एसिटाइलिन जो होता है आपका, ओके, एसिटाइलिन, ओके, तो एसिटाइलिन जो है वो अपना क्या है, एसिटाइलिन क्या आपका, इसका IUPAC नेम है, ओके, कर लोगे ऐसे, बहुत अच्छी बात हुई। नेक्स्ट अभी क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, तो क्या बनता है अभी आपका, जब क्लोरीन रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करेगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है अभी आपका, है ना, जब आपका कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, ओके, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में जब क्लोरीन रिएक्शन करेगा, ओके, तो वहाँ से क्या बनेगा आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, ओके। और साथ में क्या बनता है अभी आपका, S2Cl2 बनता है अभी आपका, ओके, क्या बनता है आपका, S2 और Cl2 बनता है आपका, ओके। और ये अगेन रिएक्शन करेगा अभी, ठीक है, ये पीछे नहीं हटता है, ओके, ये दोबारा से फिर रिएक्शन करता है किसके साथ में, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन चुका है, बाई प्रोडक्ट जो आपका बना है आपका, है ना, S2Cl2, ये दोबारा रिएक्शन करता है भी आपका किसके साथ में, आपके कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, ओके। तो अगेन क्या बनेगा आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, और साथ में क्या बनती है आपकी, सल्फर बनती है आपकी, है ना। तो जो इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट बनता है, जो लार्ज अमाउंट में मेजर प्रोडक्ट बनता है, डोमिनेटिंग, है ना, तो वो क्या बनता है आपका,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इस कार्बन टेट CCl4 को, ओके, CCl4 को क्या करते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, इसको पायरिन भी बोलते हैं, और पुराने टाइम में इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर जो नाम यूज़ करते थे, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर कौन से होते भी, है ना, जो गाड़ियाँ जो है ना वो अ, आग बुझाने के लिए पानी के टैंकर में यूज़ किया जाता है इसको, ओके। तो ये रहेगा आपका। अब ये क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म ना, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इज नोन एज ए कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं, ओके। एरोमेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक तो क्या होता है आपका, सिर्फ एनिलीन ही होता है आपका, ओके। सिर्फ तो नहीं बोल सकते, ओके। ये एनिलीन होता है आपका, ओके, दिस इज एनिलीन, ओके, दिस इज एनिलीन, ओके। ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी, क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 होता है, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। ठंडा गर्म कर लेंगे इसको, तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा आपका, ओके, तो वो क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका आइसोसाइनाइड बनेगा आपका, है ना, ओके। आइसोसाइनाइड बनेगा, और प्लस में क्या बनता है आपका, KCl बनता है, ओके, KCl बनता है, और साथ में क्या बनता है आपका, KCl बनेगा, और साथ में क्या बनेगा आपका, H2 वगैरह बन जाएंगे आपके, ओके। तो ये जो आपका आइसोसाइनाइड बनता है, ओके, जो आपका आइसोसाइनाइड बनता है, ओके, आइसोसाइनाइड बनता है, ओके, आइसोसाइनाइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन बोलते हैं, है ना। इसी फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है, कार्बाइल अमाइन बोला जाता है, ओके। और ये जो कार्बाइल अमाइन जो होता है, ओके, ये क्या होता है, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ओके। ये आपको स्मेल, है ना, ये क्या लो आएगा, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है आपका, क्या ये सही लिखा है, तो फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस बनेगा आपका, ओके। और ये करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स होती है भाई, है ना, ये करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है हमारी, रिएक्शन होती है जो कौन देता है आपका, प्राइमरी अमाइन देते हैं हमारे, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस देते हैं ये, ओके। तो फिर ये ना, ये आगे जाके ना ये रिएक्शन जो है ना वो बन जाती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डिसनिक्सिन करने के लिए, ओके, उनको अलग करने के लिए, ओके। हम जो है ना वो यूज़ करते हैं इसको, इसलिए इसको है ना कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलने लग गए, है ना, कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं बाकी, ओके। इसमें फॉल स्मेलिंग गंध जो है ना दुर्गंध वाला जो है ना एक सब्सटेंस बनता है आइसोसाइनाइड, जिसके बेसिस पे आप अमाइंस को क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ओके, लाइक दिस। फिर क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय हीटिंग क्लोरोफॉर्म विद एक्वस KOH, ओके। तो एक्वस KOH के साथ में जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या बनता है आपका, वहाँ से जो ना वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है भी आपका, ओके। तो क्लोरोफॉर्म हो गया आपका, ओके। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है अभी आपका, CHCl3, ओके, CHCl3, तो 3 Cl अभी आपके, ओके। और उसकी रिएक्शन करवा रहे किसके साथ में, KOH के साथ में, ओके। तो Cl को हटेगा, उसकी जगह Kl लगेगा आपका, ओके। सब्सटीट्यूशन हो जाएगा आपका एक टाइप से, ओके, ऐसा यूँ इस टाइप से, ओके। फिर क्या बनता है आपको, इसका कंडेंसेशन होता है, और वहाँ से क्या बनता है आपका, फॉर्मिक एसिड बनता है, ओके। और फॉर्मिक एसिड जो है वो मीडियम कैसा आपका, बेसिक मीडियम है वो आपका, है ना। एसिड जो ना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, यानी क्या बन जाएगा आपका, पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट, ओके। तो ये वाली रिएक्शन होगी पोटेशियम फॉर्मेट, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी विल द राइट आंसर। सिल्वर नाइट्रेट डज नॉट गिव द प्रेसिपिटेट विद क्लोरोफॉर्म, ओके। तो वो रीज़न क्या है अभी, सिल्वर नाइट्रेट जो है ना वो क्लोरोफॉर्म के साथ में प्रेसिपिटेट नहीं देता, तो हम क्या रीज़न बताएंगे, ओके। तो जो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना वो क्या होता है आपका, AgNO3 वो इनसोल्यूबल होता है हमारा किसके अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर, ओके। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, एक्चुअल में क्या है, जैसे AgNO3 है, ओके, AgNO3 है, वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, AgNO3 को क्या चाहिए, AgNO3 को क्या चाहिए, आयनाइजेबल क्लोराइडाइन चाहिए उसको, ओके। उसको क्या चाहिए, आयनाइजेबल क्लोराइडाइन चाहिए, तो आयनाइजेबल क्लोराइडाइन होंगे, है ना, तो बात बन जाएगी, बट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्यों नहीं होंगे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है आपका, ओके, क्लोरोफॉर्म जो है वो पानी में डालोगे तो वो क्लोराइडाइन जो है ना प्रोड्यूस नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो आयनिक सब्सटेंस नहीं होता, वो कैसा होता है आपका, कोवलेंट कंपाउंड होता है अभी आपका, ओके।
कोवलेंट कंपाउंड होता है, तो कोवलेंट कंपाउंड होगा ना तो पानी के अंदर जो ना क्लोराइड आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्लोराइड आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो AgNO3 से रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये वाली किस में दे रखी है आपके, ऑप्शन ए में दे रखी है हमारी, ठीक है। ऑप्शन किस में दे रखी है हमारी, ए में दे रखी है, ओके। तो ये जो है ना देखो AgNO3 इनसोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, ये तो है ही, दिख रहा है ना। रीजन क्या है ना, तो रीजन इसका ये वाई, बिकॉज है ना, बिकॉज पूछा इसने, ओके। इथाइल अल्कोहल इज यूज टू प्रिजर्वेटर फॉर क्लोरोफॉर्म बिकॉज, है ना। तो इथाइल अल्कोहल को क्यों यूज करते हैं भी, क्योंकि जो है ना वो फॉस्जिन को है ना, फॉस्जिन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, है ना, कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा भाई, है ना। फॉस्जिन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा, ओके। तो सही रीजन क्या रहेगा आपका। जैसे ही जैसे मान लिया कि जैसे पुराने टाइम पे इसको एज एन एस्थेटिक एजेंट यूज करते थे, तो जिस बोतल बर्तन में इसको डालते थे हम, है ना, उसको हम क्या करते थे, उसको पूरा ऊपर ब्रिम तक, है ना, इसके ढक्कन तक, ओके, ढक्कन तक उसको पूरा, है ना, पूरा क्लोरोफॉर्म से जो ना वो भर के जो है ना इसको रखते थे। और सिंगल टाइम यूज पॉलिसी थी, ठीक है, सिंगल टाइम, ओके, सिंगल टाइम यूज, ओके, भर के जो ना वो क्या बोलते हैं, इंट्रा नरो बोलते हैं क्या, उसमें डाल देते थे, ओके। तो प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पे, जो क्लोरोफॉर्म है ना उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है हमारा, ओके, और वहाँ से क्या बनता है आपका COCl2 बनता है, ओके। तो ये जो फॉस्जिन होती थी ना हमारी, फॉस्जिन ये पॉइजनस थी, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, ओके। तो COCl2 के अंदर जो ना हमने क्या कर दिया, फिर कैलकुलेटेड अमाउंट में, है ना, कुछ परसेंट के अंदर इथेनॉल मिला दिया, क्यों, क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म का, है ना, इंसिडेंटली ऑक्सीडेशन हो गया, फॉस्जिन बन भी गया आपका, है ना, आपका फॉस्जिन बन भी गया, तो फॉस्जिन को ख़त्म करने के लिए हमने इथेनॉल जो डाल रखा है, वो इथेनॉल क्या बना देगा, उसका कार्बोनेट बना देगा, ओके। तो C2H5 ट्वाइस, और क्या बन जाएगा आपका CO3, है ना। तो ये कार्बोनेट है अभी हमारा, ओके। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी, है ना, इसको याद कर लेना अभी, ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी रहेगा, और प्लस में क्या होगा आपका HCl वगैरह निकला जाएगा। और ये क्या है, CFXCl2, ओके, एक्स प्लस में वाई, ओके। एक्स प्लस वाई कहने का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई तो चार तो करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन जो होता है वो चार बॉन्ड बनाता है, कैसा होता है वो, टेट्रावेलेंट होता है हमारा, कैसा होता है वो, टेट्रावेलेंट होता है ना। कार्बन क्या होता है अभी आपका, टेट्रावेलेंट होता है आपको, है ना। तो चार बॉन्ड उसको बनाना ही पड़ेंगे, है ना, तो ये तो उसको लिखना ही पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये क्या करते हैं, दे डिप्लीट ओजोन लेयर, है ना। वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर देते हैं भी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका, दे विल डिप्लीट द ओजोन लेयर, ओके। फॉस्जिन जो है ना, फॉस्जिन जो ना वो कॉमन नेम किसका है, तो फॉस्जिन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, COCl2। तो ये क्या होता है अभी हमारा, कार्बोनिल क्लोराइड होता है, ओके। ये क्या होता है आपका, कार्बोनिल क्लोराइड। DDT का फुल नेम क्या होता है अभी आपका, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ओके। तो ये क्या रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन सी रहेगा आपका, है ना। तो इसको DDT, है ना, DDT की फुल फॉर्म जो है ना वो आपसे पूछी जाती है, और वही है आपका। तो DDT को बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, है ना, क्लोरोल का यूज़ करते हैं। और क्लोरोल क्या होता है, एक एल्डिहाइड होता है अभी आपका, है ना, इथेनल, उसका ट्राई सब्सटीट्यूशन हो चुका है क्लोरीन से, और उसकी किससे रिएक्शन करवाएंगे हम, है ना, क्लोरोबेंजीन से हम रिएक्शन करवाते हैं, किससे करवाते हैं, क्लोरोबेंजीन से, ओके। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ये इस कंपाउंड का नाम जो होता है वो क्या होता है आपका, क्लोरोबेंजीन, ओके। अभी क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करेगा कौन, क्लोरल, ओके, और वहाँ से हमारा क्या बनता है, DDT बनता है। तो पैरा पोजिशन, ओके, तो ये 1 2 3 4, है ना। तो ये इसको क्या नाम दिया जाता है ना, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको पैरा पोजिशन नाम दिया जाता है, ओके। ये पैरा पोजिशन, ओके। और ये भी क्या आपका, ये 1 2 3 और ये 4 है, ओके, वो 4, इसको भी पैरा बोला जाता है। तो यहाँ से ना क्या होगा आपका, है ना, एल्डिहाइड जो है ना वो कंडेंसेशन होगा, है ना। और बच्चों को ये बताया जाता है अभी ऐसे ऐसे करके पानी निकल जाएगा यहाँ से, ओके, H2, ओके। तो ये बनेगा आपका, तो ये CH बनेगा, और क्या होगा आपका, CCl3, ओके। और कार्बन पे होगा, ओके, कार्बन पे एक कार्बन बच गया हमारा। ओके, तो अगर ये इसको ना 4 नंबर को, जैसे ये 4 नंबर का कार्बन है ना, 1 2 3 4, ये चार इसको पैरा बोल दिया, तो ये भी 1 2 3 4, ये चार इसको पैरा डैश बोल दिया, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, है ना। ये जो स्ट्रक्चर जो बना है, ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पैरा डैश बोलते हैं इसको, है ना, पैरा पैरा डैश, डाई क्लोरो डाईफिनाइल और ट्राई क्लोरो क्या हो जाएगा आपका,
ट्राइक्लोरो, वो क्या हो जाएगा आपका इथेन, है ना, इथेन, क्योंकि इसमें कितने कार्बन हमारे 2 कार्बन है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर 90 का क्या रहेगा आपका, 90 का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका, ए ए ए, हाँ ए रहेगा भाई, ए रहेगा भाई, सही बात है ना। 3 क्लोरीन हो गए ना आपके, 3 क्लोरीन हो गए। ओके, 3 क्लोरीन हो गए आपके, है ना, 3 क्लोरीन, एक एक पे है ना, एक पे ही है। ओके, तो नंबरिंग भी ऐसे करनी पड़ेगी आपकी। ओके, नंबरिंग भी ऐसे करनी पड़ेगी, नंबरिंग भी ऐसे करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, ऐसे करनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 2 इस, है ना, 2 नंबर पे है। ओके, और पैरा डाइक्लोरोफिनाइल, और क्या बन जाएगा आपका इथेन। बिल्कुल सही बात है। अभी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा भाई, ठीक है, क्या होगा आपका, ए होगा, है ना। ओके, तो 1 पे है, ये 2 है, 2 पे 2 है, आइडेंटिकल है, तो बिस यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 1 1, है ना, ट्राई क्लोरो, और क्या होगा आपका 2 नंबर पे, है ना, ये 2 नंबर पे, एक ये साइड चना ये है ना, तो 2 2 हो जाएगा, और 2 आइडेंटिकल है तो 20 यूज कर लिया। और पैरा पोजीशन पे है ना, तो ऐसे हो जाएगा, फिर नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4, है ना, ये ऐसे हो जाएगी, अब नंबरिंग ऐसे हो जाएगी। ओके, अब नंबरिंग ऐसे हो जाएगी, है ना, पैरा क्लोरो, है ना, और फिनाइल, है ना, और क्या हो जाएगा आपका इथेन। इथेन क्यों, क्योंकि जो आपकी प्रिंसिपल चेन है उसके अंदर कितने कार्बन हमारे 2 है। ओके, तो इसी के साथ में कंप्लीट होता है हमारा, है ना। तो थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, और आप इसको अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखना भी। थैंक यू।